हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। एनएलपीपी के अंदर हम लोग और नए टॉपिक का और आज बढ़ने वाले हैं। वो है कण टक्कर मेथड। कौन सा है? कण टक्कर मेथड। कण टक्कर मेथड, कण टक्कर कंडीशंस है एक्चुअली एनएलपीपी सॉल्व करने के लिए। कण टक्कर कंडीशन है। इसके लिए हम लोग ये सम तो लेने वाले हैं। इसके पहले थोड़ा हेल्प डेस्क के अंदर जाएंगे, कण टक्कर के कंडीशंस क्या होते हैं वो समझ के लेंगे और बाद में ये प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रॉब्लम होने वाला है और बहुत ही आसान है। ओके, तो सी हियर कण टक्कर कंडीशंस। कण टक्कर कंडीशंस है। कण टक्कर ने हमें 5 कंडीशंस दिए हुए हैं। ये कंडीशन के हिसाब से ये प्रॉब्लम को हमें लिखना है। ओके, और मैं यहाँ पे देखो कण टक्कर कंडीशन के जो 3 कंडीशन है 1 2 एंड 3, इनको क्या बोलता हूँ? वैल्यू फाइंडिंग कंडीशन। इनमें से ये कंडीशंस यूज करके हम लोग x1 x2 और लैम्बडा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो 4th और 5th कंडीशन है उनसे हम लोग क्या कर पाएंगे? चेकिंग द कंडीशन। चेकिंग करने वाले हैं, उनसे कंडीशन चेक करेंगे और वो कंडीशन, ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग इसके मैक्सिमाइज ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गए चेकिंग कंडीशन, ये वैल्यू फाइंडिंग कंडीशंस हो गए। ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज, इनके अंदर 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है मिनिमाइजेशन। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो हमें सब कंडीशन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के अंदर से मैं एक्सेप्ट वन कंडीशन इज अ फिफ्थ वन कंडीशन के अंदर लैम्बडा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं और यहां पे लैम्बडा इज लेस देन 0 है। मिनिमाइज कंडीशन के अंदर इतना ही डिफरेंस है। अगर ये करना है, मिनिमाइज का प्रॉब्लम आता है तो आपको ये कंडीशन खाली उल्टा लिखना है, लैम्बडा इज लेस देन 0 लिख देना है। ओके, अभी हम लोग सम के ऊपर आते हैं। ये सम के अंदर कोई भी कण टक्कर के पहले वाले प्रॉब्लम हम लोग ने लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर के किए हुए हैं। तो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर के अंदर हमें जो इक्विलिटी कंस्ट्रेंट करके लिखा रहता था, यहां पे क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिफरेंस है वो द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ इनइक्विलिटी फंक्शन। इनइक्विलिटी के ऊपर मैं फोर्स दे रहा हूं। इनइक्विलिटी फंक्शन का ये प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब कण टक्कर ने जो कंडीशंस दिए हुए हैं वो इनइक्विलिटी के दिए हुए हैं। इक्विलिटी के लिए तो हम लोग लैग्रेंजियस सॉल्व करके कंडीशन से सॉल्व हो रहा है। ओके, तो इनइक्विलिटी कैसे पहचानना है? देखो, आप सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे तो लैग्रेंजियस के कोई भी सम रहते थे तो यहां पे क्या था? इक्वल था, ऐसा था। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, मतलब इनइक्विलिटी कंस्टेंट हो जाता है। ये जो सब्जेक्ट के अंदर रहता है वो कंस्टेंट रहता है, वो इनइक्विलिटी रहता है। तो वो कंडीशंस कौन सा होता है? कण टक्कर का होता है। मतलब प्रॉब्लम देख के ही हम लोग पहचान सकते हैं उसके सब्जेक्ट, मतलब कंस्टेंट के अंदर देखना है। कंस्टेंट के अंदर लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, मतलब इनइक्विलिटी क्रिएट हो जाती है। इनइक्विलिटी है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कण टक्कर का। और इक्वल टू साइन आता है, जैसे मैं अभी बताया वैसे साइन आता है, तो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन क्या है? विथ इक्विलिटी कंस्टेंट। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पे हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम 2 बार मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो यहां पे देखो 1 बाय 1 हम लोग कंडीशंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है? f इज x1 x2। तो फंक्शन मतलब z जो मैक्सिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है। इसका और एक क्या है? इसके अंदर मैक्सिमाइज सॉल्यूशन है या मिनिमाइज सॉल्यूशन है, ये लिखा रहता है। तो यहां पे देखेंगे 10x1 प्लस 4x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, इसके बाद h x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू
2x1 प्लस x2 माइनस 5, ये 5 इस तरफ लाना है और ये हो जाएगा आपका -5। ओके, अभी ये करने के बाद हमें करना क्या है, हमें कण टक्कर के कंडीशंस लिखने हैं। हेल्प डेस्क के अंदर यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको कण टक्कर के कंडीशंस पहले लिखने होंगे। तो कण टक्कर कंडीशंस, कण टक्कर कंडीशंस। तो फर्स्ट कण टक्कर का कंडीशंस क्या है, डेल एफ अपॉन डेल x1 माइनस लैम्बडा डेल एच अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। डेल एफ अपॉन डेल x2 माइनस लैम्बडा डेल एच अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन इज व्हाट, देन द लैम्बडा h x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन हो गया। इसके बाद ये h x1 एंड x2 लेस देन और इक्वल टू 0, ये फोर्थ कंडीशन हो गया। और लास्ट में अंत में देखो आपको ये है x1 x2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 और लैम्बडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फिफ्थ कंडीशन, मतलब ये पूरा मिलके फिफ्थ कंडीशन होता है। ओके, तो यहां पे आपको देखना है कि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसके लिए लैम्बडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अगर मैक्सिमाइज का रहता तो ये कंडीशन उल्टा हो जाता था, लैम्बडा इज लेस देन और इक्वल टू 0 लिख देना है, बाकी सेम कंडीशन लिखना है। इसके बाद ये कंडीशन हम लोग को ये जो नए अपने ये फंक्शन है इनके लिए अप्लाई कर देने हैं। तो यहां पे देखो डेल एफ अपॉन डेल x1 में इसको अगर 1 से डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने हैं इसके, तो यहाँ पे इसका मैं डिफरेंशिएशन निकाल देता हूं। और दूसरा क्या है, उसके साथ माइनस लैम्बडा डेल h अपॉन डेल x1 स्क्वायर, मतलब इसको यही कंडीशन को हमें लिखना है। तो ये कंडीशन लिखते वक्त देखो ये कंडीशन के अंदर इधर f आ जाता है, तो इसको x1 से डिफरेंशिएट हो जाएगा। x1 से डिफरेंशिएट होता है तो क्या आने वाला है 10, x1 के वजह से यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे x2 है, हम लोग x1 से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, -4x1, यहाँ पे तो वापस से 0 ही प्रोड्यूस होने वाला है। इसके बाद बीच का जो साइन है वो माइनस है, यहाँ पे हमारा लैम्बडा भाई है। इसको अगर h को डिफरेंशिएट कर देंगे, किससे करने वाले हैं, x1 से, तो x1 को ही देखना है, बाकी एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो जाएंगे। तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आने वाला है, लेकिन हम लोग थोड़ा 2 को आगे लिख देते हैं और बाद में लैम्बडा को लिख देते हैं। और ये हो गया आपका किसके साथ कंपेयर है, 0 के साथ। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। देन द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, सेम, तो इसी तरह से जाना है हमें सेकेंड कंडीशन के लिए। तो ये भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे x2 को देखेंगे, x1 तो 0 हो गया, x2 के अंदर 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे -2x2 माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे लैम्बडा के अंदर, तो ये x1 तो खत्म हो गया, यहाँ पे x1 x2 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ये दोनों खत्म, तो ये 1 और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो लैम्बडा, तो लैम्बडा इंटू 1, तो लैम्बडा ही रहेगा, ये 0 हो गया। ये सेकेंड कंडीशन। इसी तरह आगे बढ़ना है हमें, ये दो कंडीशंस तो हो गए। इसके बाद लैम्बडा है, h का फंक्शन लिख देना है और वो लेस देन किसके साथ रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0 के साथ रहेगा। तो वैसा लिखना है 2x1 प्लस x2 माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0 रहे, लेस देन नहीं, इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये थर्ड कंडीशन हो गई। इसके बाद फोर्थ कंडीशन लिखनी है। फोर्थ कंडीशन के अंदर खाली ये लिखना है, क्या है, ये 2x1 प्लस
x2 -5 ये लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये फोर्थ कंडीशन हो गई। और अंत में x1 x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू, ये तो हमें निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो ये पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये फोर्थ इक्वेशंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। बाद में ये फिफ्थ कंडीशन में हमेशा बोला हूं आपको कि फिफ्थ कंडीशन और फोर्थ कंडीशन चेकिंग वाला कंडीशन है। तो हमें पहले x1 x2 और x3 को ही देखना है। इनके साथ कैलकुलेशन करके हमें x1 और x2 के और लैम्बडा के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। और बाद में हमें वो जो वैल्यूज मिले हैं उनके ऊपर से ये फोर्थ और फिफ्थ कंडीशंस को चेक करना है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो कण टक्कर कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगी और सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज मिल पाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो एक बार आप को और एक इंपॉर्टेंट चीज में बताना जा रहा हूं। यहां पे थर्ड कंडीशन को देखो। थर्ड कंडीशन इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहां पे आप देखेंगे तो लैम्बडा और ये इक्वेशन है। तो ये कंडीशन के अंदर लैम्बडा इज आइदर 0 या ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ इक्वेशन इज आइदर 0। दोनों तो एक साथ 0 नहीं हो पाएंगे। ओके, तो यहां पे लैम्बडा इज आइदर 0 और ये इक्वेशन इज आइदर 0। मतलब है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन के अंदर लैम्बडा इज आइदर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x1 प्लस x2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला 0 रहेगा या तो ये वाला 0 रहेगा। यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है केसेस लेने हैं। केस 1, ये फर्स्ट केस के अंदर लैम्बडा जो है वो मैं 0 बोल देता हूं और दूसरे केस के अंदर मतलब इसके बाद जो केस लेने वाला हूं वो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन रहेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 का कंडीशन पहले वाला केस ले लेता हूं। अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 तो पहले के इक्वेशन के अंदर लैम्बडा का वैल्यू 0 रखने के बाद ये क्या बनने वाला है, देखो 10 माइनस 4x1, ये तो 0 रहेगा। तो ये 10 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे केस के अंदर भी लैम्बडा का वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं तो सेम थिंग बनने दूसरे 4 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो इक्वेशंस मिल गए। अभी यहां पे देखो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4x1 इज इक्वल टू 10 तो x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 का वैल्यू तो मुझे यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ये 2x2 इज इक्वल टू 4 तो x2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है। ओके, इस तरह से तो मुझे ये वैल्यूज तो मिल गए, x1 का वैल्यू मिल गया, x2 का वैल्यू मिल गया। ओके, लैम्बडा का वैल्यू क्या है 0 है, लैम्बडा का वैल्यू 0 है, x1 का और x2 का वैल्यू तो मुझे मिल गया है। थोड़ा एक करेक्शन आ गया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यू है पर्टिकुलरली इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये थोड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। x1 एंड x2 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे भी मेरा वो कंडीशंस थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ओके, खाली ये कंडीशन के अंदर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मिनिमाइजेशन के इसमें ये तो सेम रहेगा, खाली लैम्बडा का जो वैल्यू है ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये करेक्शन कर लिया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे भी मैंने करेक्शन कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो ये x1 और x2 के वैल्यूज तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल गया है और लैम्बडा का जो वैल्यू है वो 0 है। ओके, तो ये जो कंडीशन है फिफ्थ वाली कंडीशन है वो तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी फोर्थ वाली कंडीशन हमें देखनी है। कौन सी वाली कंडीशन देखनी है, फोर्थ वाली कंडीशन देखनी है। फोर्थ वाली कंडीशन के अंदर लैम्बडा का ये जो इक्वेशन है पर्टिकुलरली ये लिखूंगा, इसकी
एच फोर्थ इन फोर्थ इक्वेशन फोर्थ के अंदर मैं ये कंडीशन लिखता हूं 2x1 प्लस x2, इसकी जो है वो LHS ले लेता हूं, LHS इसकी ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस 5। तो यहां पे देखो अगर मैं कंडीशन ये पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 minus 5, these get cancel, you get what, 5 minus 5 you get 2 here, 2, और जो 2 है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन है क्या, 0 से लेस देन, 0 से लेस देन है नहीं है, 0 से लेस देन है नहीं है, 0 से लेस देन नहीं है। तो यहां पे अगर 2 जो वैल्यू हमें मिल चुकी है LHS में, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, हमें फोर्थ कंडीशन क्या बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या आनी चाहिए, 0 से कम आनी चाहिए, 0 से कम आनी चाहिए, या तो निगेटिव आनी चाहिए या तो इक्वल टू 0 आनी चाहिए, लेकिन वैसे तो नहीं हो रहा है, ये 2 आ रही है, मतलब ये फोर्थ कंडीशन के अंदर ये केस 1 नहीं बैठ रहा है। इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, देखो, द सॉल्यूशन दिस फिजिबल, दिस is not obtained, therefore we वैल्यूज, इसलिए ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 के वैल्यूज मैंने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अभी मैं केस नंबर 2 के ओर बढ़ता हूं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर सॉल्व करते वक्त सेम थिंग करनी है, यहां पे लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अभी लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो लैम्बडा तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो पहले दो कंडीशंस तो वैसे ही रहेंगे, पहले दो कंडीशंस हिलेंगे क्या, नहीं रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये थर्ड वाला जो कंडीशन है, इसके अंदर देखो लास्ट में एक मैंने सेंटेंस लिखा है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ तो रहेगा, और ये अगर 0 नहीं है तो ये कुछ तो रहेगा। तो यहां पे ये सेकंड लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है तो इसका वैल्यू रहेगा। तो ये पर्टिकुलर ये आ जाएगा फोर्थ कंडीशन, जो अपना थर्ड वाला कंडीशन है उसके अंदर से मैं ये उठाऊंगा, 2x1 प्लस x2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, अभी हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से हमें कैलकुलेशन करवाना है। अभी 1 2 देखेंगे, 1 और 2 को देखेंगे, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से, द इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 2, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो, फोर्थ का हो जाएगा 8 माइनस 2 x2 4x4, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, 0 हो गया। ओके, और यही इक्वेशन के साथ ये जो सेकेंड वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन है, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 10, इसके बाद माइनस 4 x1, इसके बाद ये जो रहेगा माइनस 2 लैम्बडा
इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, क्योंकि ये हम लोग सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो ये दो टर्म्स तो चले गए। इसका नीचे वाला साइन लेना है तो ये हो गया प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो ये -2 हो गया। इसके अंदर देखो इसका साइन -4x2 है और इसका साइन नीचे वाला साइन लेना है +4x1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये इक्वेशन फॉर्म होके मिला है। अगर ये मैं अच्छे से लिखता हूं तो 4x1 -4x2 इज इक्वल टू 2। ये मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है। ये फोर्थ इक्वेशन था, ये फिफ्थ इक्वेशन में बोल देता हूं। ओके, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन फॉर्म होके मुझे यहाँ पे मिला है। अभी यहाँ पे मेरे पास और एक इक्वेशन है, इसको मैं फिफ्थ बोल देता हूं, इसको मैं सिक्स्थ बोल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अगर चाहे तो आप ये फिफ्थ और सिक्स्थ जो इक्वेशंस है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये फिफ्थ इक्वेशन ऐसा लिख देता हूं, इज इक्वल टू -5 है तो ये इस तरफ आ जाएंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, इस तरफ मैं ऐसा लिख देता हूं और ये कैल्सी भाई का सहारा लेता हूं तो देखो क्या होने वाला है। कैल्सी भाई के सहारे से हम लोग x1 और x2 के वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो इक्वेशंस में जाना है आपको। इक्वेशंस में अननोन कितने हैं? 2 अननोन है। a1 का वैल्यू 2, 1, 5, इसके बाद 4, -4 और लास्ट में अंत में 2। ओके, तो मुझे x1 की वैल्यू मिल चुकी है। x1 इज इक्वल टू ए बी बटन प्रेस करना है तो हमें वैल्यूज क्या मिल रही है। देखो ये 1, 5/6, इसको अगर ये कर देते 6 + 5 तो ये हो गया आपके 11/6। इसके बाद x2 की वैल्यू क्या मिल रही है? देखो इसको अगर वापस से मैं प्रेस करता हूं तो x2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है यहां पे 113। तो ये हो जाएगी 3 और 1, ये हो गई 4/3। ओके, इस तरह से मुझे x2 की और x1 की वैल्यू मिल चुकी। यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। लैम्बडा की लैम्बडा की वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी? यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन के अंदर x1 के अंदर ये वैल्यूज में पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगी 10 -4 इंटू x1 की वैल्यू क्या मिली है हमें? 11/6 -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये 3 और ये 2, तो यहाँ पे 10 -22/3 -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 30 -22/3 -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी 8/3 -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, इस तरफ चला जाएगा तो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये लैम्बडा की वैल्यू रहेगी 4 डिवाइडेड बाय 3। तो लैम्बडा की भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लास्ट वाली जो कंडीशन है x1 क्या है? x1 की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 6। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू देखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3 और लास्ट में लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 3। ये सभी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये सभी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 0 है। अभी हमें और एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जो कंडीशंस क्या है? देखो ये कंडीशंस, फोर्थ वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करके देखने में अगर देख लेता हूं LHS इज इक्वल टू, अगर फोर्थ वाली कंडीशन के अंदर में ये वैल्यूज पुट कर देता हूं 2x1 की वैल्यू है 11/6 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? देखो x2 4/3
-5। अगर ये कैलकुलेशन में करता हूं तो ये 11/3 प्लस 4/3 -5, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है 15/3 -5। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 5। तो ये हो गई आपकी 5 - 5, दिस इज बिकम 0 और 0 मिल रही है। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन जो है लेस देन और इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो गई है। क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे द कंडीशंस, यहां पे लिखेंगे दी फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन satisfied, therefore the maximum वैल्यू ऑफ है वो काफी आसान है, z मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो ये जो x1 x2 और x3 की वैल्यूज है इस ये इक्वेशन के अंदर प्लेस करने हैं। तो 10 x1 की वैल्यू क्या है, x1 की पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लिखनी है आपको 11/6, उसके बाद प्लस 4, x2 की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस 2 इंटू 11/6 द होल स्क्वायर माइनस लास्ट में अंत में 4/3 द होल स्क्वायर, और z मैक्सिमम इससे आपको मिल सकता है। तो आप कैल्सी भाई का सहारा लेंगे, तो कैल्सी भाई के सहारे से कैसे सॉल्व करना है, 10 इंटू ब्रैकेट 11 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 11 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 3 द होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें ये कैल्सी भाई ने डेसिमल में आंसर दे दिया है। अगर मैं ABC बटन प्रेस करता हूं तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 15 1/6 मिल रहा है। तो इसको अगर मैं 15 इंटू 6 प्लस 1 कर दूंगा तो इसका आंसर मुझे 91 मिलेगा। तो 91/6, तो ये z मैक्सिमम इज इक्वल टू 91/6, ये फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और कर्ण टक्कर मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।